कि हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे, एक हाथी का कहानी पढ़ेंगे। तो बात आता है कि भाई हाथी का कहानी क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, एक हाथी होता है। कैसा हाथी होता है, व्हाइट कलर का, एकदम यूनिक रेयर हाथी होता है। अरे हम लोग हाथी देखते हैं ना ब्लैक कलर का, एकदम व्हाइट कलर का हाथी जल्दी देखने को मिलता है नहीं। तो बात यह है बाबू, वो हाथी यूनिक था और उस हाथी का क्या स्पेशलिटी था, सही है तुम देखो इधर, हमको देखो, उसको भूल जा, ठीक है। वो हाथी का सबसे अच्छा स्पेशल बात ये था कि वो हाथी पहला तो ईमानदार था, बहुत क्यूट था, मतलब बहुत अच्छा था, खूबसूरत भी था। और उसकी एक माँ थी जो अंधी थी। क्या हाथी भी अंधा? हाँ, उसकी मतलब कहानी है तो कहानी में कुछ भी हो सकता है। तो उसकी माँ जो थी वो अंधी थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो खाना उना अपने भी खाता था और दूसरे जगह से बांध करके नहीं, इकट्ठा कर, हाँ माँ के लिए इकट्ठा करके लाता था। और कुछ दिन के बाद लेकिन उसको पता चला कि अगल बगल का जो जानवर लोग है, बाकी हाथी लोग है और भी जानवर है, उसकी माँ का खाना चुरा के खा लेता है। तो उसकी माँ भी उसको बताए कि तुम कितना खाना देते हो, यू मतलब पता नहीं चलेगा। तो वो लोग डिसाइड करता है कि अब हम लोग यहाँ से हट करके एक ऐसा जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत सारा फ्रेश फल, फ्रेश माहौल हो। और तो बोल रहा है कि वो लोग डिसाइड करता है कि हम लोग ऐसा जगह जाएंगे। तो वो लोग के नजर में कौन सा जगह रहता है, वो लोग एक बगल की पहाड़ी में एक गुफा को खोजा रहता है। किसको, बगल की पहाड़ी, हाँ डेन का मतलब गुफा होता है। तो गुफा को खोजा रहता है। तो वहां पे बाबू गुफा में क्या रहता है कि वहां पे कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता। तो वहां पे वो लोग जा करके सही में सेटल हो जाता है, आराम से अपना जिंदगी जीते रहता है। एक दिन अचानक से क्या होता है कि वो हाथी जो रहता है वो घूमने के लिए निकलता है, ठीक है, लेक के पास, मतलब पानी के पास। लेक का मतलब यहाँ पे नहर, पानी, पोखर हो, है ना। वहां जा करके जब मतलब पानी के पास जाता है तो वो देखता है कि वहां पे एक आदमी भटक रहा है। क्या देखता है, वहां पे एक आदमी भटक रहा है, रोने का उसका आवाज आ रहा है, ठीक है, मतलब चिल्लाने का, जैसे नहीं होता परेशानी, इरिटेटिंग आदमी की कुछ परेशानी में है। तो उस आदमी के पास वो जाता है और बोलता है कि भाई ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम इस तरीका से रो रहे हो, समझ रहे हो, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा टीचर इधर है, समझ में आया, ठीक है। तो वहां पे बाबू वो देखता है, तो वो आदमी के पास जाकर पूछता है कि भाई तुम्हारे पास ऐसा क्या समस्या है कि तुम ऐसे भटक रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे किसी काम से आया था, तो यहाँ 1 हफ्ता से भटक रहा हूँ और हम कुछ खा भी नहीं पा रहे और हम अपने घर जाने के लिए परेशान है। तो वो हाथी उससे उसका बात समझता है, उसका हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। वीडियो सही आ रहा है, वो उसका बात समझता है, उसका हेल्प करने के लिए तैयार होता है और बोलता है कि तुम मुझे अपना दोस्त मानो और मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर में जाकर के छोड़ दूंगा। उसके बाद होता क्या है कि दोनों बातचीत करता है, ठीक है, और दोस्ती भी हो जाता है। वो लोग जाकर के उसको बाहर में छोड़ देता है। अब वहां पे उस आदमी के दिमाग में बात आता है कि जिस गांव का वो बसिंदा रहता है आदमी, तो वह उस गांव का राजा का हाथी मर चुका होता है, ठीक है। वो राजा को हाथी पे घूमना बड़ा पसंद होता है। तो वो बोलता है कि राजा का हाथी मर गया और उस हाथी से भी ज्यादा खूबसूरत ये हाथी है, समझ आ रहा है, खूबसूरत हाथी है। ऊपर से अगर ये वाला हाथी राजा को मिल जाए तो वो हमको बहुत अच्छा पुरस्कार देगा और राजा बहुत ज्यादा खुश भी हो जाएगा। तो वो हाथी को तो जाने देता है, लेकिन फिर जाके राजा को बताता है कि ऐसा ऐसा बात है, वो बड़ा खूबसूरत अलग तरह का हाथी हमको मिला था जो हमको बाहर तक छोड़ के आया है, ईमानदार भी था। तो बाबू वो क्या करता है, राजा बोलता है कि तुमको उचित इनाम दिया जाएगा अगर वो हाथी को पकड़ने में तुम सफल हो जाओ। तुम्हारा सहायता के लिए हम बहुत सारे हाथी को ट्रेन करने वाले और पकड़ने वाले शिकारी लोग को भेज देते हैं। वो जाता है कहाँ पे, जो नहर के पास, जो लेक के पास उसको वो हाथी मिला था, उस उधर उधर घूमता है, बहुत सारा मुश्किल प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो हाथी पकड़ लिया जाता है, ठीक है। उस हाथी को पकड़ करके राजा के पास ले जाया जाता है। अब राजा बोलता है कि अब इसका हम सवारी करेंगे, उसको बहुत पसंद आता है। तो राजा उसको बहुत अच्छा से सजाता है, मतलब हीरा, राजा का हाथी है तो भाई जाहिर सी बात है इस हीरा मोती चांदी किसी भी चीज से सजाया जाता होगा। तो उस पर सवारी करता था। कुछ दिन के बाद महावत आता है। महावत का मतलब क्या होता है बताओ, जो हाथी का देखभाल पाल पोषण करता है उसको महावत कहा जाता है। महावत से पूछा जाता है तो महावत बोलता है कि राज्यसभा में बुलाया जाता है, तो बोलता है कि ये हाथी सही है, आप इस पे बैठ के घूम रहे, सब कुछ सही है, ये आपके पास बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ये खाना पीना न के बराबर खाता है, मतलब उतना ही खाना खा रहा है जितना में ये जीवित रह सके, ठीक है। तो राजा बोलता है तो बड़ा परिस्थिति गंभीर है,
हम इसके साथ घूम रहे हैं, इस पे बैठ के घूम रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है कि इसके पास कितना सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जब वो हाथी जा करके क्या करता है, सोता रहे मतलब देखता है, हाँ, तो जा करके देखता है राजा, तो वो हाथी क्या करता है, रोता रहता है। तो उससे पूछता है कि भाई तुम मेरे पास रहते हो तो बड़ा अच्छा से रहते हो, लेकिन तुम ऐसा साइड का हो। तो वो बोलता है कि देखिए मेरी जो माँ है, जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, मैं तो यहाँ आया था, आप हमको सजा दिए, लेकिन मेरी माँ वहाँ अंधी है और नहीं पता वो अब तक जिंदा भी होगी या भूख के मारे मर गई होगी। और तो वो बोलता है कि वहाँ पे मेरी माँ अंधी, उसको खाना मैं ही देता था, उसका खाना दूसरा चुरा के खा लेता था दूसरा जानवर। अगर मैं वहाँ खाना नहीं दे रहा हूँ तो माँ तो भूखी हो गया, जब माँ भूखी है तो मैं कैसे खा सकता हूँ, नहीं समझ आया। तो वो उसके बाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो बोलता है हाथी को, देखो दत्त, वो हाथी को बोलता है कि तुम्हारे बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और के तरफ से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, मानव जाति के तरफ से बहुत बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और उसको व्यक्त करता है और बोलता है कि चलो मैं तुमको फिर से वही लेक के पास छोड़ दूंगा। और वो हाथी जाता है और खुशनसीबी की बात ये होता है बाबू कि वो हाथी की माँ जीवित रहती है। ठीक है, जीवित रहते उसको मिल जाता है और हाथी फिर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो राजा को धन्यवाद देता है। तो हाथी को सीख मिलता है क्या, तो उसकी माँ पहले बोलती है सीख के तौर पे कि देखो मैं तुमको बोलती थी ना कि इंसान पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग कभी भी, हाँ। तो बाबू यहाँ पे तो वो हाथी बोलता है कि तुम, एक सेकंड, वो हाथी बोलता है कि नहीं माँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ठीक, तो वहाँ पे उसकी माँ बोलती है हम मानते हैं बाबू, ठीक है, लेकिन मान लो कि तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम अच्छे इंसान के पास गए, तब ना वो तुमको जाने दिया। अगर कोई मतलब बुरा इंसान होता, जैसे हाथी का यूज गलत, जैसे जिसके हाथी का दांत का बेचता है या खा नहीं लेता है, जैसे मदारी वाला होता है या पैसा वैसा तहसीलने वाला होता है, पुजारी लोग होता है, लोग के घूमता है, अब वो सब के हाथ में पड़ता तो हाथी कभी वापस जाता, चाहे हाथी मर जाता, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ता। तो उसकी माँ बोलती है तुम इससे सीख लो कि तुम्हारा जिंदगी का ये बहुत अच्छा मतलब मौका था कि तुमको अगर पकड़ के भी ले गया तो कौन ले गया, बहुत अच्छा आदमी ले गया। ठीक है, इसके कारण तुम, लेकिन आज के बाद तुम किसी पे भरोसा नहीं करोगे। तो ये हम जीवन का सीख उसको हाथी को मिला था।